हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताने वाले हैं। कल के वीडियो में आपने देखा था फर्स्ट जनरेशन। आज के वीडियो में आप सेकंड जनरेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में जानेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, दैट मीन्स सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। मैं इसको हिंदी में इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि जितने इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे उतने मतलब अच्छे से हमको समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले भी इस चीज़ को देख रहे हैं तो उनके लिए इजी हो जाएगा। हिंदी में समझ लो, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर सकता है आदमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी का टाइमिंग क्या था? 1956 से 1964 तक का, ठीक है। कंप्यूटर का जो सेकंड जनरेशन था उसका टाइमिंग क्या था? 1956 से लेकर 1964 तक। इसका मतलब ये हुआ कि 1956 से लेकर 1964 तक के बीच में जो भी कंप्यूटर आए वो सेकंड जनरेशन में काउंट किए गए। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, ठीक है। सेकंड जनरेशन में किस चीज़ का यूज हुआ था? ट्रांजिस्टर का, जो कि वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर था। जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में किस चीज़ का यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। और सेकंड जनरेशन में किस चीज़ का यूज हुआ था? ट्रांजिस्टर का। क्लियर? सेकंड जनरेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो विलियम शॉकले ने किया था और उनके साथ कुछ सहयोगी वैज्ञानिक भी थे। इन सब ने मिल के अमेरिका में 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, जो कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आया था, ठीक है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि ट्रांजिस्टर का उपयोग होने से कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति सामने आई। तो बात क्लियर। फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर आया उसको चलाना आसान हो गया। जैसे पहले का जो प्रथम पीढ़ी का जो ये कंप्यूटर था उसको चलाना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि वो वही आदमी चला सकता था जो कंप्यूटर का लैंग्वेज समझे। और उसके मतलब कंपेयर में सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसको चलाना आसान हो गया था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार प्रथम पीढ़ी की तुलना में कम हो गया था। आपको पता है कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो था वो कमरे के आकार का होता था, मीन्स बहुत ही बड़े साइज़ का होता था, जिसको कमरे में ही आदमी फिट कर पाता था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के कंपेयर में सेकंड पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था, वो उससे थोड़ा कम साइज़ का हो गया। फिर भी वो ज़्यादा छोटा नहीं, लेकिन थोड़ा सा छोटा हो गया था, ठीक है। और इनकी प्रोसेसिंग की गति में भी वृद्धि और इसकी स्पीड फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपेयर में सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसके प्रोसेसिंग की गति में भी वृद्धि होगी, मतलब प्रोसेसिंग जल्दी हो जाती थी, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेसिंग करता था। इस कारण इनका उपयोग प्रथम पीढ़ी की तुलना में अधिक किया जाने लगा और इसी वजह से फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में सेकेंड जनरेशन का जो भी कंप्यूटर था उसको यूज ज़्यादा किया जाने लगा। क्लियर? लेकिन अभी भी ये कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े थे। जैसा कि मैंने बताया कि ये फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा छोटा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा छोटा, थोड़ा सा ही छोटा था, फिर भी वो काफ़ी बड़ा था और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान नहीं था। जैसा कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर को भी ले जाना आसान नहीं था एक जगह से दूसरे जगह, वैसे ही सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर को भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाना ईजी नहीं था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय थे, उनके द्वारा दिए गए रिजल्ट भी सही होता था, ठीक है। मीन्स सेकंड पीढ़ी का जो ये कंप्यूटर था उसका जो रिजल्ट आता था वो सही होता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपेयर में, ठीक है। उसके कंपेयर में सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो ज़्यादा सही आंसर देता था और ज़्यादा विश्वसनीय होता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन कौन आता था? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आ रहा है फॉर्ट्रैन, कोबोल, एल्गोल, स्नोबॉल जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस किस भाषा का प्रयोग किया जाने लगा? फॉर्ट्रैन, कोबोल, एल्गोल, स्नोबॉल, ठीक है। क्लियर हुआ? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके एग्जाम्पल कौन कौन है? IBM 7094, IBM 7094, यूनिवैक 1108,
हनीवेल 400, CDC 1604, CDC 3600. क्लियर. IBM 7094, यूनिवैक 1108, हनीवेल 400, CDC 1604, CDC 3600. क्लियर. ये क्या है? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं. ये क्वेश्चन में आ सकता है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स बताइए. तो आप बता देंगे IBM 7094, यूनिवैक 1108, हनीवेल 400, CDC 1604, CDC 3600. क्लियर. द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के एडवांटेज क्या थे, गुण क्या थे उसमें? तो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर से बनाए जाते थे. मीन्स द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है. वो पहले की तुलना में छोटा होता था. मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उससे छोटा होता था. सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की गति अधिक थी. मीन्स फर्स्ट के कंपेयर में ये बात हो रही है. फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो फास्ट था और विश्वसनीय था. डाटा सुरक्षित रखने के लिए रखने के लिए पंच कार्ड का यूज होता था. और उसके साथ साथ किसका यूज होता था? तो मैग्नेटिक टैप का और डिस्क का यूज होता था. कंप्यूटर में डाटा संग्रहित रखने के लिए मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज होता था. फर्स्ट जनरेशन में डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का भी यूज होता था. तो सेकेंड में किस चीज़ का यूज हो रहा है उसके जगह पे? तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी का. इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा के स्थान पर उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किया गया. जैसा कि मैंने बताया कि इस पीढ़ी सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें मशीनी भाषा का यूज ना करके हाई लेवल का लैंग्वेज यूज किया जाता था. कौन कौन सा? फॉरट्रेन का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन. उसके बाद कोबोल, कॉनमैन बिजनेस. क्लियर. द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के डिसएडवांटेज क्या थे, उनमें क्या क्या कमियां थी? तो यह कंप्यूटर साइज में बड़े होने के कारण इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में परेशानी होती थी. इस कंप्यूटर का रखरखाव काफ़ी कठिन था. इस कारण प्रत्येक यूजर इनका उपयोग नहीं कर पाता था. क्लियर हुआ. इन कंप्यूटर को चलाने के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान हर किसी को नहीं होता था. मतलब इस कंप्यूटर को चलाने के लिए भी हाई लेवल का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था उसका नॉलेज हर किसी को नहीं होता था. इन कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए वातानुकूलित कमरे की ज़रूरत होती थी. मतलब कि सेकेंड जनरेशन में भी AC की यूज होती थी. क्लियर.